मैं एक इनलाइटेंड सोसाइटी का सपना देखता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि लोग प्रेम को सचमुच में जाने और विवाहित भी हों, लेकिन तब उनका प्रेम अवधारणाओं की तरह ना हो, वो एक्सप्लोरेशन की तरह हो, वो एक खोज की तरह हो, जहाँ पर कोई फुल स्टॉप ना हो, कोई पूर्ण विराम ना हो, क्योंकि तुम अभी कुछ जानते नहीं ये यात्रा कहाँ ले जाएगी, तुम इस खोज में कहाँ तक पहुँचोगे, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। शिव ने तो बड़े साधारण से कह दिया कि प्रेम किए जाने के क्षण में ऐसे ही प्रवेश करो जैसे ये तुम्हारा नित्य जीवन हो। नित्य जीवन क्या हो सकता है? नित्य जीवन वही हो सकता है जो तुम्हारा कृत्य न हो, जो तुम्हारी अवस्था हो। अगर प्रेम कृत्य है तो वो नित्य जीवन नहीं बन सकता, वो तुम्हारी इटर्नल लाइफ, कांस्टेंट फ्लो, सीमलेस फ्लो नहीं बन सकता, क्योंकि फिर कृत्य में तो तुमको कुछ करना पड़ता है, तुम कुछ करोगे। प्रेम को होने देना होता है। होने देने के लिए तुम्हें अपने व्यक्तित्व को हटाना पड़ता है। अपने व्यक्तित्व को हटा लेना सबसे बड़ी चुनौती। ध्यान ही वही है जो अपने व्यक्तित्व को हटा पाए, और यहीं पर प्रेम और ध्यान में कोई अंतर नहीं रह जाता। लोग कहते हैं कि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू। ये बात बिल्कुल गलत है। वो एक सिक्के के दो पहलू नहीं हैं, वो एक ही हैं, क्योंकि अगर वो सिक्के के पहलू होते तो कभी मिलते नहीं। 180 डिग्री पर विपरीत रहते, साथ जरूर होते, लेकिन एक दूसरे से मुखातिब कभी नहीं होते। एक पहलू क्या कभी दूसरे पहलू से मुखातिब होता है? सिक्के के एक पहलू ने कभी दूसरा पहलू देखा क्या? नहीं। तो प्रेम और ध्यान सिक्के के दो पहलू नहीं हैं, जैसा कि तुमको अतीत में बहुत लोगों ने बताया। कहीं न कहीं वो विभाजित करने की वृत्ति से बाहर नहीं हो पाए थे, क्योंकि दो पहलू भी विभाजित करते हैं, वो एक है। एक कैसे हैं कि व्यक्तित्व का हटना, डिसॉल्विंग योर पर्सनैलिटी। तुम्हारे व्यक्तित्व ने, तुम्हारी पर्सनैलिटी ने तुम्हें ध्यान से भी रोका है, तुम्हें प्रेम से भी रोका है। अब व्यक्तित्व है क्या? व्यक्तित्व तुम्हारा एक सेल्फ क्रिएटेड आइडेंटिटी का पहनावा है, जिसको तुमने पहना है। जब तुम प्रेम की तलाश में जाते हो तो अक्सर तुम्हारी तलाश यही होती है कि तुम्हारे इस आइडेंटिटी को, इस व्यक्तित्व को प्रेम किया जाए, जो कि संभव नहीं। जैसे तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो तुम्हारे व्यक्तित्व की ही प्रशंसा होगी। क्या कोई तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है? तुम्हारे मैनरिज्म अच्छे हैं, तुम बोलते अच्छे ढंग से हो, सुंदर हो, प्रतिभाशाली हो, जो कुछ भी तुम हो वो तुम्हारा व्यक्तित्व है। इसके गहराई में जो तुम्हारा चैतन्य है, जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, वो बिल्कुल अलग है, जिस पर किसी व्यक्तित्व की कोई छाप नहीं। उसी को शिव तुम्हारे लिए स्पष्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी चेतना ही नित्य हो सकती है। व्यक्तित्व नित्य नहीं हो सकता। व्यक्तित्व को अगर तुम सुबह से शाम तक पहने रहो तो थक जाते हो। लोग आजकल इसलिए नहीं थके हुए हैं कि काम ज़्यादा है, व्यस्तता ज़्यादा है। उनको एक चेहरा, एक आइडेंटिटी ओढ़ कर लगातार रखनी पड़ती है, और वो आइडेंटिटी उनको थका देती। वो पहचान, वो व्यक्तित्व, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ है। प्रेम का एक आकर्षण इस पर्सनैलिटी से विदा लेने के लिए भी है, और प्रेम का ही क्यों,
काम वासना का आकर्षण भी इसीलिए है क्योंकि उसमें कम से कम तुम अपने व्यक्तित्व से थोड़ी देर के लिए मुक्ति पाते हो। थोड़ी देर के लिए तुम न ज्ञानी रह जाते, ना तुम इंटेलिजेंट रह जाते, तुम बस एक वाइल्ड एनर्जी, तुम एक जैविक ऊर्जा मात्र रह जाते हो। तुम्हें शांति मिलती है, तुम रिलैक्स्ड अनुभव करते हो, तुम विश्रांत अनुभव करते हो। लेकिन क्या हुआ उस क्षण में? प्रेम और काम वासना भी विपरीत नहीं है, इसलिए उनको भी विभाजित करके देखना ठीक नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि प्रेम शुद्ध तभी है जब उसमें काम वासना ना हो। अगर वो रूपांतरित हो जाए तो, अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाए तो, और है तो भी कोई अंतर नहीं। हिंदुओं ने इसीलिए कमल के फूल का प्रतीक हमेशा बहुत ज़्यादा सामने रखा। कमल का प्रतीक ऐसा है कि वो नीचे कीचड़ में या पानी में ठहरा हुआ है और ऊपर खिला हुआ है अपनी पूरी दिव्यता में। कोई उलझन नहीं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई विभाजन नहीं। जो कीचड़ से सार है, जो एसेंस है, जो सारभूत है, उसको ही अपने प्राणों में लेकर उसने उसे एक खिलावट में बदल दिया, एक फ्लावरिंग में बदल दिया। प्रेम ऐसा ही फूल है जिसकी जड़ें काम वासना में भी जाती हैं और उसकी खिलावट अपनी पूरी दिव्यता में प्रकट होती। काम वासना के प्रति भी जो अदम्य आकर्षण व्यक्ति का रहा है वो इसीलिए कि द्वैत किसी तरह समाप्त हो जाए, स्त्री और पुरुष कुछ इस तरह मिल जाएं कि वो दूरी ना रहे, लेकिन कितना भी मिले दूरी फिर भी रह जाती और वही पीड़ा पहुंचाती है, वही हमको अधूरापन देती है। शिव के तंत्र का यही आधार है। वो कहते हैं कि प्रेम उस खिलावट की तरह हो जहां पर तुमने प्रारंभ तो द्वैत से किया है, प्रारंभ तो तुमने डुअलिटी से किया है, लेकिन अब तुम उस सारी डुअलिटी को अपने अंदर अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके खिल गए हो। प्रेमी ऐसे ही खिल जाता है। हर प्रेमी को कभी न कभी, किसी न किसी क्षण ऐसी ही खिलावट का एहसास होता है। जब उसको खिलावट का एहसास होता है तब वही क्षण होते हैं जब द्वैत नहीं होता, दूरी नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि दूरी को कैसे समाप्त किया जाए, द्वैत लौट आता है और खिलावट जाती रहती है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति का प्रेम आता जाता रहता है। आमतौर से देखें तो वो 24 घंटे प्रेम में नहीं दिखता। और फिर लोग कहेंगे भी कि 24 घंटे प्रेम में कैसे रह सकते हैं, एक यही काम थोड़ा ही बचा है कि सुबह से शाम तक बस प्रेम करें। और भी काम है, दुकान है, ऑफिस है, 50 झंझट हैं। और शिव कह रहे हैं कि नित्य जीवन बना लो, ऐसे प्रवेश करो कि तुम्हारा नित्य जीवन हो जाए। तो जाहिर सी बात है वो क्रिया नहीं है, वो कोई एक्शन नहीं है। अगर वो क्रिया होता तो नित्य ना होता। किसी को गले लगाना प्रेम नहीं है, प्रेम की अभिव्यक्ति जरूर हो सकता है। किसी के साथ बैठना प्रेम अभिव्यक्ति है, लेकिन प्रेम ही नहीं है। प्रेम पूर्ण बातें करना अभिव्यक्ति है, लेकिन प्रेम ही नहीं है। जितनी भी बातों को हम जानते हैं प्रेम की तरह से, वो बस प्रेम के एक्सप्रेशन है। और तुम यकीन मानो, जब कोई तुमसे आई लव यू कहता है तो उसी क्षण सारा प्रेम खत्म हो चुका होता है। तभी वो कहता है याद दिलाने के लिए, अपने को भी और तुमको भी। है तो उसको याद भी नहीं रहता।
जी रहा होता है उसको, लेकिन जब वो जीना थोड़ी देर के लिए जा चुका होता है तो उसको लगता है कि अब याद करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए। तो उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो तुमको दिन में 4 बार आई लव यू बोलते। और तुमको ऐसी मांग भी नहीं करनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम दुष्चक्र में उलझ जाओगे। अगर कोई रिकॉर्डिंग ही लगाकर चला गया फोन पर तो क्या करोगे? 24 घंटे रिकॉर्डिंग बजती रहेगी, इससे कोई प्रेम बढ़ तो नहीं जाएगा। अगर बातों से प्रेम बढ़ जाता होता तो संसार में प्रेम की बाढ़ आ गई होती, लेकिन ऐसा दिखता तो नहीं। लेकिन लोगों को देखो तो वो बातों की ही अपेक्षा कर रहे होते हैं। प्रेम जैसे जैसे गहन होता है, इंटेंस होता है, वैसे वैसे बातें विदा होती, वैसे वैसे मौन प्रवेश करता है। ध्यान भी मौन में ले जाता है और प्रेम भी मौन में ले जाता है। एक ही चीज, एक ही फिनोमेना। अगर तुम किसी के साथ मौन बैठ सकते हो तो तुम प्रेम में हो, और किसी के साथ अगर तुम्हें बातें करना ही मजबूरी लगता है या ज़रूरी लगता है तो प्रेम की संभावना अभी कम है। क्योंकि मनोविज्ञान इस चीज़ से पूरी तरह सहमत है अनेक प्रयोगों के माध्यम से कि बातचीत करना एक दूसरे से बचने का उपाय है। बातचीत करके हम एक दूसरे से बचते हैं कि कहीं एक दूसरे का अंतरतम, एक दूसरे की रियलिटी स्पर्श न कर जाए। तो हम बोलना शुरू करते हैं कुछ भी, चाहे किसी की तारीफ ही सही। अगली बार जब तुम्हारा प्रेमी या प्रेसी तुम्हारी तारीफ कर रहा हो तो तुम अंदर जाग जाना और तुम देखना बस वो तारीफ कर रहा है करने के लिए। तुम वहां ना भी होते तब भी वो तारीफ कर सकता था, क्योंकि तारीफ करके वो तुमसे बच रहा है। अगर वो तुमको अपने अंदर जगह दे रहा होता तो तारीफ की फिक्र किसे है? तब तो तुम एक दूसरे में घुल मिल रहे होते, मौन आ गया होता। इसलिए ही लोग मौन से भी डरते हैं, प्रेम से भी डरते हैं और मौन से भी। कोई थोड़ी देर चुप बैठ जाए, हालांकि चुप्पी मौन नहीं है, तो लोग उसको परेशान करने लगते हैं। अरे भाई चुप क्यों बैठे हो, कुछ बोलो। घर में तो कोई अगर आधा एक घंटा चुप बैठ जाए तो उपद्रव ही शुरू हो जाता है। लोग भेजने लगते हैं बच्चों को, बड़ों को, देखो जरा घंटे भर से चुप बैठा है, ठीक है, स्वस्थ है। कभी कभी नाक के आगे उंगली भी लगा के देखते हैं कि सांस वांस चल रही है। मौन से इतना ही व्यक्ति घबराया हुआ, क्योंकि मौन कहीं गहरे तल पर हमारी बाउंड्रीज को मेल्ट करता है, उनको पिघलाता है। हमारी जो सीमाएं हैं उनको पिघलाने का काम करता है। तो अगर तुम किसी के प्रेम में होगे तो पहली पहचान यही होगी कि तुम मौन हो पाओगे, उसके साथ तुम मौन बैठ पाओगे। बातों की ज़रूरत नहीं, बातें आएंगी जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, आए निकल गए एक टुकड़ा, फिर आसमान खाली, शून्य, एक सन्नाटा, फिर आया एक टुकड़ा बादल, नहीं आया तो नहीं आया। कभी कभी बिल्कुल आसमान खाली है, कोई बादल नहीं आया। तो बातें गहरे प्रेम में ऐसी ही होती हैं, आसमान में तैरते बादलों की तरह। आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन जरूरी नहीं है। प्रेम हमेशा तुम्हारी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करता रहा है, मौन भी तुम्हारी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करता रहा है, और ध्यान भी तुम्हारी पहचान को ध्वस्त करता रहा है। मृत्यु भी तुम्हारी पहचान को समाप्त करती रही है, समय भी तुम्हारी पहचान को समाप्त करता रहा है।
इसीलिए सारी बातें व्यक्ति के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं और उलझन भी। मृत्यु, ध्यान, प्रेम, समय, मौन, ये सब एक ही है। जो व्यक्ति प्रेम का कभी कभी अनुभव करता है, तुमने देखा होगा, वो मृत्यु से नहीं डरता। इसीलिए प्रेमी अक्सर मरने की बात करते हैं, हालांकि मरते नहीं जल्दी। बात करते हैं कि जान दे देंगे, जान ले लेंगे, लेकिन ये सब जान देना और लेना भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी अपने व्यक्तित्व से निकली हुई उत्तेजनाएं हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो उसमें ज़रूर है, अगर तुम देखो कि मरने से थोड़ी घबराहट कम हो जाती। मुझे लगता है अगर आत्मघात का एक स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा किया जाए तो प्रेम के नाम पर आत्महत्या करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। प्रेम मिला तो, नहीं मिला तो। कुछ लोगों को मिल गया तो आत्मघात करते हैं क्योंकि तब उनको वैसा नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। कुछ लोगों को नहीं मिला इसलिए करते हैं क्योंकि अभी सारी गुंजाइश थी, मिलता तब पता चलता कि ये वो वाला था जो तुम चाहते थे या नहीं। लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन एक बात तो इसमें ज़रूर दिखाई देती है कि मृत्यु का थोड़ा भय कम होता है। लेकिन सचमुच में अगर प्रेम हो तो तुम्हें मृत्यु से पार ले जाता है। जो लोग, अगर इसको विपरीत ढंग से भी देखें, जो लोग मृत्यु से नहीं डरते वही प्रेम में भी हो पाते हैं। शिव और देवी के बीच इसीलिए संवाद बड़ा प्रीतिकर और रहस्यमय है, और इसीलिए शिव ने ही तंत्र का आधार रखा। शिव को भारतीय मनीषा ने कहा महाकाल। महाकाल के दो अर्थ होते हैं, द ग्रेट टाइम और अल्टीमेट डेथ। काल समय को भी कहते हैं और काल मृत्यु को भी कहते हैं। भारत ने इन दोनों को पर्यायवाची की तरह उपयोग किया, सिनोनिम्स की तरह से उपयोग किया है। शिव को हमने महाकाल कहा, अर्थात वो समय से परे हैं, बियॉन्ड टाइम। अगर हम ग्रेट टाइम की बात करेंगे तो बियॉन्ड टाइम हो जाएगा, समयातीत। क्योंकि सारी चिंताएं, दुश्चिंताएं, सारी उलझनें समय की हैं। कल क्या होगा या कल क्या हुआ था, समयातीत। लेकिन क्या है समयातीत? वर्तमान है, और वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ टाइम। ये अतीत और भविष्य से मुक्त हो जाना है। शिव अतीत और भविष्य से मुक्त हैं, इसीलिए महाकाल है। न उन्हें अतीत बांधता, न उन्हें भविष्य बांधता। वो बस जहाँ हैं वहीं हैं, और इसीलिए वो गहनतम मृत्यु भी है। वर्तमान में तुम्हारा सारा अतीत समाप्त हो जाता है। तुम अतीत से ही जिंदा हो। तुम अर्थात तुम्हारा व्यक्तित्व, और वर्तमान में जो है वो व्यक्तित्व रहित तुम हो। जहाँ पर तुम्हारा कोई व्यक्तित्व नहीं है, बस तुम हो। क्या हो, क्यों हो, इसका नहीं पता, लेकिन हो। इसीलिए वर्तमान की भी चर्चा चाहे कोई कितनी भी करे, उससे भी कहीं न कहीं अंदर डर लगता है, व्यक्ति को घबराता है। वर्तमान भी तुम्हारी पहचान छीन लेता है। तुम किसी भी पद पे हो, अमीर हो, गरीब हो, वर्तमान में तुम कुछ भी नहीं हो। इसीलिए महाकाल का एक अर्थ शून्य भी होता है, नथिंगनेस। तुम अभी कुछ इसीलिए हो सकते हो क्योंकि तुम अतीत में कुछ थे, तुम घर से चले थे, कुछ थे, तुम अभी भी यहाँ पर वही हो।
तो तुम डरोगे। अगर तुम वर्तमान में आ जाओ, अतीत से पूरी तरह हट पाओ, तो तुम्हारे लिए भय विदा होगा। मृत्यु तुम्हारे लिए डराने वाली चीज नहीं रहेगी, क्योंकि तुम मृत्यु में ही खड़े हो। इस क्षण तुम मृत्यु के साथ ही खड़े हो, क्योंकि अतीत मर चुका है। तुम मानते नहीं इस बात को, क्योंकि बहुत सारी चीजें केवल मान्यता पर आधारित हैं, वो है नहीं। अब तुम्हारे संत महात्मा तुमको कहते हैं जन्मों जन्मों की यात्रा से तुम्हें मुक्त होना है, बट राइट नाउ यू आर फ्री। तुम यहाँ बैठे हो, ठीक इस क्षण पहले जहां से तुम आए थे, अब वो कहाँ है? उसका ट्रेस कहाँ है? तुम्हारे घर में जो हुआ था, अच्छा या बुरा, वो कहाँ है इस समय? नहीं। बस तुम केवल उसको अपनी स्मृति में पकड़े हुए। चूंकि तुम उसे स्मृति में पकड़े हुए हो, इसीलिए वो नित्य नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं हो सकता। स्मृतियां तो डिसजॉइंटेड हैं, अलग थलग हैं, वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। चाहे तुम एक ही स्मृति की जुगाली बार बार कहते रहो, करते रहो, लेकिन वो बस अलग एक टुकड़ा है। प्रेम कोई अलग टुकड़ा नहीं है कि कल था और आज नहीं है, वो है हमेशा। शिव ने कहा प्रेम के क्षण में ऐसे प्रवेश करो जैसे ये नित्य जीवन हो। ध्यान का अल्टीमेट सीक्रेट। अगर तुम ये जानकर प्रेम में प्रवेश कर रहे हो कि पता नहीं कल क्या होगा, तो प्रेम जाने वाला है। अगर तुम प्रेम के क्षण में इस भाव के साथ प्रवेश कर पाए कि ये तो हमेशा है, तो तुम ठीक वर्तमान में हो, तुम ठीक प्रेजेंट मोमेंट में हो, कोई आगा पीछा नहीं। और इसका जादू ये है, इसका मैजिक ये है कि अगर तुम एक क्षण भी इस तरह से उस प्रेम को अनुभव कर पाए, तो वो तुम्हारे पूरे जीवन पर फैल जाता है। अगर तुम इस तरह से प्रवेश नहीं कर पाते, तो वो अलग अलग टुकड़े की तरह बना रहता है, और तब तुम्हारे पास तुलना करने का उपाय बना रहता है कि कल ज़्यादा था, आज कम है। इसीलिए प्रेमी अक्सर पूछते रहते हैं कि अब भी मुझे उतना ही प्यार करते हो? कितना? मेजरमेंट किसी के पास नहीं। पूछना हम चाहते हैं कि उतना ही, और कितना ही हमको भी पता नहीं। तुम भावुकता को प्रेम समझते हो? भावुकता प्रेम नहीं है, भावुकता तो बस एक बीमारी है। प्रेम संवेदनशीलता है। इसीलिए शिव के लिए एक प्रतीक भारत ने चुना कि उनके सिर से गंगा निकलती, जटाओं से। और मिथक ये कहते हैं कि गंगा भी एक वक्त उनके प्रेम में थी। प्रेम एक नदी की तरह है, जब निकलता है कहीं से तो छोटी सी धारा होती है, पतली सी। वो धारा जब उतरती है पहाड़ से नीचे, चंचल होती है, तेज होती है, धीरे धीरे और धाराएं जुड़ती हैं उसमें, बड़ी होती है, शोर काफी होता है। पहली बार जब जमीन से टकराती है तलहटी से, तो बहुत आवाज है। फिर जब नदी बहती है तो उसमें तेज कलकल भी है। नदी चौड़ी होती है, शांत हो जाती है, कलकल खो जाती है। कभी कभी नदी जमीन के अंदर भी चली जाती, तुम्हें दिखाई नहीं देती, वो जमीन के अंदर चली जाती, बह रही है अंदर, ऊपर जमीन है, फिर कहीं जमीन फोड़ कर निकल आती, फिर आगे बह जाती।
जब जमीन के अंदर बह रही थी तब कैसे बह रही थी तुमको नहीं पता। अनेक अनेक रूप हैं, अलग अलग ढंग हैं, कोई उसका पैमाना नहीं, कोई उसकी प्रेडिक्शन नहीं, कोई उसके पास मैप नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। कभी कहते हैं कि नदी सागर से मिलने के लिए दौड़ रही है। नदी को पता ही नहीं सागर है भी कि नहीं, ज़रूरत भी नहीं उसको जानने की। ये चिंता सागर को हो तो हो, नदी को नहीं चिंता है। वो तो बस बह रही है अपने प्रवाह में, अनेक अनेक रूपों में। और अनेक नदियाँ मिलती हैं तो एक सागर भी बन जाता है। शायद नदियाँ ना मिलती तो सागर भी ना बनता, कौन जाने। उसका कोई उद्देश्य नहीं। इसीलिए जब प्रेम सचमुच में नित्य जीवन बनता है तो उसके लिए सारी प्रेडिक्टेबिलिटी, सारी भविष्यवाणी हटा लेनी पड़ती है और तुम्हें अपनी सारी अवधारणाएं, सारी मान्यताएं कि वो कैसा हो, अगर तुम अपनी एक मान्यता बनाकर चलोगे कि वो ऐसा हो तो वो नित्य जीवन कभी नहीं बनेगा। वो अलग थलग बना रहेगा और तब तुम्हें प्रेम भी थकाने वाला हो जाएगा। लोग प्रेम से भी थकते हैं। प्रेम से थकते हैं तो प्रेम पात्र बदल लेते हैं। उनको लगता है शायद ये व्यक्ति हमको थका रहा है, कुछ नयापन चाहिए, कुछ नया लेकर आते हैं और फिर वहाँ से भी तुम थक जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारी क्रिया बन गया है, तुम्हारा एक्शन बन गया है। तुम तो वही हो, तुम नहीं बदले। प्रेम एक ऐसी धारा है जिसके बारे में भविष्यवाणी मत करो, जिसको गहराई लेने दो। शिव कह रहे हैं कि अगर तुम परिपूर्णता से एक स्त्री से जुड़ो तो सारे अस्तित्व से जुड़ जाते हो। परिपूर्णता से तुम एक पुरुष से जुड़ो तो तुम पूरे अस्तित्व से जुड़ जाते हो। इसके लिए तुम्हें दुनिया की सारी स्त्रियों से जुड़ने की जरूरत नहीं, ना तुम्हें दुनिया भर के पुरुषों को जानने की जरूरत। क्या कुछ नया तुमको पता चलेगा? कुछ भी नया पता नहीं चलना। सारी ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब एक ही है, कहीं कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन प्रेम में प्रवेश न तो शरीर में प्रवेश है, प्रेम में प्रवेश न तो मन में प्रवेश है, हालांकि वो वहाँ से भी चलता है, वो अंतरतम में प्रवेश है। प्रेम तभी नित्य होता है, सार्थक होता है, जब स्त्री पुरुष के लिए द्वार बन जाए और पुरुष स्त्री के लिए द्वार बन जाए। वही द्वैत को समाप्त करने की प्रक्रिया हो सकती है। मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा द्वैत है, इसीलिए सबसे बड़ा आकर्षण है। तो इसको संक्षेप में ऐसे ही समझें कि अगर नित्य जीवन बनाना है तो अपने अंदर से सारा विभाजन गिराएं, थोड़ा साहसी बने, मृत्यु को स्वीकार करें, मौन में डूबें, ध्यान और प्रेम के विभाजन को विदा करें, मस्तिष्क और हृदय के विभाजन को जाने दें, एक यूनिफाइड ऑर्गेनिक यूनिटी की तरह जी, एक इकट्ठी नैसर्गिक व्यवस्था की तरह जिए। और तब तुम देखोगे कि प्रेम घट रहा है, तुम्हारी अपेक्षाओं से परे। भावुकता को प्रेम ना समझें, क्योंकि भावुकता प्रेम में बाधा है। संवेदनशील बने। भावुक व्यक्ति हमेशा स्वार्थी होता है, स्वार्थी व्यक्ति कभी प्रेम में नहीं होता, क्योंकि भावुकता तुम्हें बस अपने बारे में सोचना सिखाती। तुम्हें किसी बात से चोट लग रही है, तुम्हें किसी बात से पीड़ा हो रही है, तुम किसी बात से आहत हो रहे हो। संवेदनशीलता व्यापक है। संवेदनशीलता सारे बदलाव को महसूस करना सिखाती है।
संवेदनशीलता तुम्हें अपनी ही नहीं दूसरे की फिक्र करना भी सिखाती है, और धीरे धीरे संवेदनशीलता तुम्हें ये सिखाती है कि दूसरा तो है ही नहीं। प्रेम की अंतिम परिणति वहीं पर है जब तुम ये जान लेते हो कि दूसरा नहीं है, और तभी वो नित्य हो जाता है, और तब वो देह से मुक्त हो जाता है, वो पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। और ऐसे प्रेम में जो जीता है वो हो सकता है बड़ा प्रेमी ना जान पड़े, क्योंकि प्रेमी की तुम्हारी एक परिभाषा है, प्रेमपूर्ण व्यक्ति की तुम्हारी एक परिभाषा है, लेकिन सचमुच में जब प्रेम घटता है तो ये सारी परिभाषाओं से परे हो जाता है। वो संवेदनशीलता की एक निरंतर बहती हुई नदी, जहाँ पत्थर में भी उसी प्राण को तुम धड़कता हुआ अनुभव करते हो जो अपनी देह में करते हो, जो किसी दूसरे की देह में करते हो। लोक तो प्रारंभ है, अंत अस्तित्व है। तो प्रेम पात्र बदलने की कोशिश नहीं, तंत्र का आधार रहा है घनिष्ठ प्रेम में डूबना, प्रेम में जड़ों को गहरा जाने देना और शाखाओं को ऊंचा उठने देना। अगर तुम अपने प्रेम को बदलते रहते हो तो कभी जड़ें नहीं गहरी जाएंगी, और जड़ें अगर गहरी नहीं गई तो ऊंचाई भी नहीं होगी।